वेलकम टू द संजू आर्ट वर्क। तो आज हम बनाएंगे लाइव स्केचिंग पार्क में, वो भी एक बच्चे की, जो कि स्केचिंग में हम सबसे पहले आइस से शुरू करेंगे। एक प्लस की तरह हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक प्लस बनाते हैं बीचों बीच अपने पेज के। उसके बाद हम पेज से आधी इंची छोड़ के आईब्रो बनाते हैं, लगभग 4 इंची का। उसमें डिपेंड करता है कि आईब्रो किस तरह से, उसी के नीचे जस्ट आईज बनाते हैं हम। गैप देखकर बहुत ही ध्यान से गैप को देखना रहता है, जिससे कि हमें फ़िलहाल तो अंदाज़ा लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम नापते तो है नहीं किसी चीज़ से। इसमें नापने का क्या है कि प्रॉपर आप लोग जो प्रैक्टिस के लिए आपने किया होगा, तो उसमें आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आइज़ कितने डिस्टेंस में रहती है, नोज कितने डिस्टेंस में रहता है। तो उसके लिए भी एक टेक्निक है, जो कि मैं आपको स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से प्रॉपर नापते हैं। बाकी आप लोग स्टेप बाय स्टेप नापते हैं। प्रोसेस जो है, एक आइस से दूसरी आइस के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो भी आपको पता हो, उसमें बताऊंगा मैं। बाकी इसमें नोज़ और आइस जो आईब्रो से और मिडिल लाइन जो होती है, उसके डिस्टेंस के बराबर ही नोज़ होता है। जस्ट वहीं लाइन के नीचे से आप नाप कर डिस्टेंस कंफर्म कर सकते हैं। तो वहाँ से आप लोग नोज़ का कंफर्म कर लें, और लिप्स जस्ट उसके नीचे होता है, तो उसके बीच का गैप सबका अलग अलग तरीके का होता है। तो उसके लिए आपको अंदाज़ा लगाकर ही बनाना पड़ेगा। वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका ये बेटर होता जाएगा। उसके बाद जो आपका ये ठुड्डी होता है, मतलब लिप्स के नीचे वाला पार्ट, तो उसके लिए भी आप सेम प्रोसेस करिए। मिडिल लाइन से आईब्रो की लाइन को नाप लीजिए, और उसके बाद उसी लंबाई से नोज के नीचे वाले पार्ट से नाप कर एक लाइन खींच लीजिए। वही उतनी ही डिस्टेंस जो है आपका ये ठुड्डी होता है, जो कि बनाना होता है, वहाँ तक होगा आपका ये। उसके बाद साइड वाला आपको अपने अकॉर्डिंग फेस के अकॉर्डिंग जो है अपने हिसाब से ड्रॉ करना रहता है, क्योंकि उसका जो प्रोसेस और एंगल होता है वो अलग अलग तरीके का होता है, जिसकी वजह से हम उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं कर सकते। इस वजह से हमें ये करना रहेगा कि हम आराम से ड्रॉ कर पाएँ। फिर वही उसी तरह कान का है। कान ज़्यादातर आईब्रो के साइड में ही होता है, साइड से स्टार्ट होके नीचे की तरफ नोच के लगभग बराबर ही कान जो है बनता है। तो उससे हम लोग वो सामने वाले पर्सन को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना डिस्टेंस है नोज टू आइस, मतलब आइस टू नोज के बीच। तो वहाँ से कान का मेज़र हम लोग कर लेते हैं। बाकी कान की डिज़ाइन तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कान की डिज़ाइन हो गई, आइस की डिज़ाइन हो गई, नोज की भी डिज़ाइन जो है, आपको जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पहचानने में भी बहुत आसानी होगी और बनाने में भी। इसी प्रकार जो है हम गले का भी देखेंगे कि कितना लंबा है, कितना डिस्टेंस आ रहा है, और किस जगह से आपका ये जो गले का लाइन है, जो आउटलाइन है, वो कहाँ से निकल रहा है, ये भी आपको उसी के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। बाकी आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तो मैं इससे रिलेटेड और भी अच्छे ट्यूटोरियल बना